जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे का जेई डिपार्टमेंटल सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें कि 50 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। तो चलिए आज 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग भी वीडियो के साथ बने रहिए, बढ़िया से वीडियो देखिए, जानने का कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। जैसे कि यहीं पर देख रहे हैं आप लोग, न्यूली बिल्ट आईसीएफ कुछ फास्ट आईओच इज डॉन आफ्टर मंथ। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि जो नया बिल्ट कोच होता है उसमें जो फास्ट आईओच करते हैं वो उसका पीरियडिसिटी पूछ रहा है, कितना मंथ के बाद करते हैं। जो भी आप लोग का फास्ट आईओच होगा वो आप लोग का 12 मंथ में होगा, याद रखिए। पहला जो आईओच होगा, जो फास्ट आईओच, ये याद रखिए आप लोग का 12 मंथ में होगा। उसी हिसाब से आप लोग का सब्सिक्वेंट जो आयुष होगा, उसके बाद जो आयुष सब होगा, ये आप लोग का 9 मंथ में होगा, ये याद रखिए। उसी हिसाब से आईसीएफ कोच में आप लोग का आईसीएफ कोच में फर्स्ट जो पीओएच होगा, याद रखिए, फर्स्ट पीरियोडिकल ओवरऑलिंग जो होगा ये कितने में होगा, और सब्सिक्वेंट कितने में होगा, ये होगा आप लोग का 24 मंथ में होगा। और आप लोग का सब्सिक्वेंट जो उसके बाद सब जो पीओएच होगा, ये भी याद रखिए, ये 18 महीने में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। कंडमनिंग हाइट ऑफ ईएम पैड, देखिए ईएम पैड का आप लोग का कंडमनिंग हाइट पूछा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ईएम पैड में नया कंडीशन में, ये देखिए ईएम पैड के लिए न्यू कंडीशन में 46 mm। आप लोग का जो कंडमनिंग जो होता है ये 42 mm होता है, ये याद रखिए। तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन वन लाइनर जो क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। कंडमिंग आप लोग का हाइट ईएम पैड के लिए 42 mm। उसी हिसाब से कंडमनिंग हाइट ऑफ सीसी पैड दिया है, तो सीसी पैड का आप लोग का नया में देखिए, सीसी पैड के लिए न्यू में कितना है, और आप लोग का कंडमिंग में कितना है। नया सीसी पैड के लिए 114 mm होता है। जो आप लोग का साइड बियरर में कंस्टेंट कंटैक्ट टाइप आप लोग का जो पैड लगता है, सीसी पैड बोलते हैं, नया 114 mm होता है। कंडमिंग इसका थिकनेस जो होता है 109 mm। ये दोनों को याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं ए डायमेंशन ऑफ BOBRN वागन। देखिए जितना भी मैक्सिमम वागन में आप लोग का जो ए डायमेंशन रहता है, जो कि हम लोग बैरल फेस और आप लोग का कंट्रोल रॉड हेड के बीच में जो डायमेंशन लेते हैं उसको ए डायमेंशन बोलते हैं। इसी आधार पर BOBRN वागन का कुछ अलग होता है, जो कि आप लोग का 27 + 2 - 0 mm होता है, ये BOBRN वागन के लिए। इसको छोड़ के बाकी सब वागन में मैक्सिमम आप लोग का जो ए डायमेंशन होता है, ए डायमेंशन जो होगा ये कितना होगा, ये आप लोग का 70 + 2 - 0 mm। तो यही आप लोग का एक्सेप्ट BOBRN वागन, जो कि हुपर वागन है, इसी का ही अलग होता है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको बढ़िया से याद रखिए। If a goods train is stable for more than days hour in examination yard, the BPC become invalid। ये देखिए अगर आप लोग का कोई भी CNW पॉइंट में आप लोग का एग्जामिनेशन यार्ड में अगर कोई रैक गुड्स का रैक अगर स्टेबल हो जाता है, 24 घंटा से ज़्यादा, अगर 24 आवर से ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उसी कंडीशन में आप लोग का ब्रेक पावर जो सर्टिफिकेट होता है आप लोग का रैक का, जो गाड़ी का BPC होता है, वो इनवैलिड हो जाता है, ये याद रखिए। तो यहीं पर हो जाएगा 24 आवर्स। टेम्परेचर इज द एक्सेल बॉक्स कंसिडर हॉट बॉक्स। ये देखिए हॉट बॉक्स के लिए टेम्परेचर पूछ रहा है, तो हॉट बॉक्स के लिए हम लोग जो टेम्परेचर लेते हैं ये आप लोग को जानना पड़ेगा। तो इसका क्या है, ये देखिए आप लोग का कोचिंग के लिए याद रखिए। कोचिंग के लिए जो हॉट बॉक्स होता है, हॉट बॉक्स, ये आप लोग का 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आप लोग का गुड्स के लिए, वागन के लिए आप लोग का 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ये याद रखिए। व्हाट टाइप ऑफ ब्रेक्स आर देयर इन LHB कोच। LHB कोच में यहीं पर ब्रेकिंग सिस्टम पूछा है, जो कि आप लोग का क्या होता है, एक्सेल माउंटेड, याद रखिए, एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। तो आप लोग का LHB कोच में एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम। इसी हिसाब से वंदे भारत ट्रेन में आप लोग का व्हील
माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है, ये भी याद रखिए। वंदे भारत में व्हील माउंटेड, व्हील के ऊपर आप लोग का माउंटिंग होता है, व्हील के ऊपर फिट होता है डिस्क ब्रेक सिस्टम। और आप लोग का एलएचबी कोच में एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम होता है। ये देखिए एलएचबी का फुल फॉर्म जो कि आप लोग का लिंक होफमैन बूश होता है, लिंक होफमैन बूश होता है, ये याद रखिए। जो कि आप लोग का एक जर्मनी का कंपनी है, एलएचबी जर्मनी से आया था। इसी हिसाब से आईसीएफ कहाँ था आया था, आईसीएफ आईसीएफ कहाँ का कंपनी और इसका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिनल जो कंपनी है ये स्विट्जरलैंड से है। इसी हिसाब से आप लोग का एलएचबी जर्मनी का कंपनी है, ये भी याद रखिए। और आप लोग का एलएचबी का फुल फॉर्म लिंक होफमैन बूश होता है। व्हाट इज द रिलीज टाइम ऑफ द डीवी परमिटेड ऑन कोचिंग स्टॉक। ये देखिए कोचिंग स्टॉक के लिए आप लोग का क्या पूछ रहा है, रिलीजिंग टाइम पूछ रहा है, जो कि आप लोग का कितना होता है 15 to 20 सेकेंड होता है, 15 से 20 सेकेंड ये होता है रिलीजिंग टाइम। इसी हिसाब से एप्लीकेशन टाइम कितना होता है 3 to 5 सेकेंड। एप्लीकेशन टाइम बोलने से इसी दौरान आप लोग का ब्रेक लग जाना चाहिए, रिलीजिंग टाइम बोलने से इसी दौरान आप लोग का जो ब्रेक ब्लॉक या ब्रेक पैड चक्का से छोड़ देना चाहिए, ये होता है रिलीजिंग टाइम। व्हाट इज द ड्रॉपेज ऑफ बीपी प्रेशर फॉर फुल सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन ऑन कोचिंग ट्रेन। फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए बीपी प्रेशर कितना ड्रॉप करेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं, 1 से 1.5 kg, 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं, बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं, याद रखिए। तो यहीं पर फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप करते हैं। तो इसका भी देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग का मिनिमम एप्लीकेशन, एक होता है आप लोग का मिनिमम एप्लीकेशन जो कि आप लोग का 0.5 to 0.8 आप लोग का केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये प्रेशर ड्रॉप करना पड़ता है मिनिमम एप्लीकेशन के लिए। उसी हिसाब से आप लोग का सर्विस एप्लीकेशन देख लीजिए, सर्विस एप्लीकेशन जो कि आप लोग का 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का ड्रॉप करना पड़ता है। इसी हिसाब से आप लोग का फुल सर्विस एप्लीकेशन ये कितना होता है 1 से 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। उसी हिसाब से इमरजेंसी एप्लीकेशन, इमरजेंसी एप्लीकेशन क्या होगा, एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मिनिमम एप्लीकेशन देखिए 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर बीपी प्रेशर ड्रॉप कीजिए। सर्विस एप्लीकेशन के लिए 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप कीजिए। फुल सर्विस के लिए 1 से 1.5 kg ड्रॉप कीजिए बीपी प्रेशर। इसी सब इमरजेंसी एप्लीकेशन किसको बोलेंगे, इमरजेंसी एप्लीकेशन जो भी आप लोग का बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे 1.5 kg से ज़्यादा, 1.5 kg से ज़्यादा, वो इमरजेंसी एप्लीकेशन कहलाता है। इसको याद रखिए, इसी से बार बार आप लोग का रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टर ट्यूब एंड द मार्क ऑन द स्पिंडल इज नोन एज। यहीं पर देखिए क्या पूछा है, यहीं पर पूछा है ई डायमेंशन पूछा है। आप लोग का एडजस्टर ट्यूब का एंड और मार्क ऑन द स्पिंडल और बैरल, इसको हम लोग क्या मार्क ऑन द स्पिंडल और स्क्रू रड, सॉरी फ्रेंड्स, मार्क ऑन द स्पिंडल और स्क्रू रड, एडजस्टर ट्यूब का एंड और आप लोग का जो दागी रहेगा स्पिंडल में या स्क्रू रड में, इसको बोलते हैं ई डायमेंशन। याद रखिए इसको बोला जाता है ई डायमेंशन। तो इसके बारे में भी चर्चा हुआ, इसके और एक बार देख लेते हैं। तो ये गुड्स के लिए कितना होगा, वागन या गुड्स स्टॉक के लिए आप लोग का ये कितना होता है, ये याद रखिए। ये आप लोग का 555 से 575 mm होता है, याद रखिए। 555 to 575 ये होता है आप लोग का गुड्स रैक के लिए, जो कि 5 आप लोग का 55 प्लस
20 माइनस 0 mm, ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया गुड्स रैक के लिए। उसी हिसाब से आप लोग का जो ई डायमेंशन रहता है, ये कोचिंग के लिए, कोचिंग रैक के लिए ये कितना होता है, ये होता है आप लोग का 350 to 400 mm होता है। ये याद रखें 350 to 4 mm, और इसको हम लोग 375 प्लस माइनस 25 mm ये भी लिख सकते हैं, इसको याद रखिए। जीडीआर चेक वैलिड फॉर डेज किलोमीटर। ये देखिए जीडीआर चेक, गार्ड ड्राइवर जो चेक होता है, गार्ड ड्राइवर रिपोर्ट जो चेक होता है, उन लोग आप लोग का चेक करते हैं, आप लोग का ब्रेक पर चेक करते हैं, आगे पीछे आप लोग का देखते हैं, और आप लोग का बीपी प्रेशर ड्रॉप करके चेक करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं, बाकी कुछ आप लोग का हैंगिंग पार्ट्स वगैरह सब अंडर गियर कुछ चेक कर लेते हैं। तो गार्ड ड्राइवर चेक आप लोग का जो चेक करते हैं कोई भी रैक को, तो ये लोग रैक को चेक करेंगे, उसके बाद ही आगे एडवांस करेंगे। तो जीडीआर चेक में आप लोग का कौन कौन शामिल होंगे, इसमें आप लोग का गार्ड और ड्राइवर, ये दोनों का द्वारा ही जीडीआर चेक होता है। या आप लोग इसको जो अभी गार्ड को आप लोग का ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, और आप लोग का लोको पायलट, यही दोनों का बीच में आप लोग का चेक होगा रैक को। उसके बाद ही गाड़ी को आगे मूवमेंट करवा दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोग का एएसएम का आप लोग का कोई रोल नहीं रहता है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का कुछ भी इसमें रोल नहीं रहता है। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखिए। जो कि आप लोग का जीडीआर जो वैलिड होता है, ये एक बार जीडीआर करने से ये 400 किलोमीटर का इसका वैलिडिटी रहता है, इसको याद रखिए। परमिटेड फ्लैट सर्फेस ऑन द आईसीएफ व्हील, आईसीएफ व्हील के लिए फ्लैट फेसेस परमिटेड पूछ रहे हैं, जो कि आप लोग का कोचिंग के लिए 50 mm होता है, याद रखिए। उसी हिसाब से परमिटेड फ्लैट फेसेस ऑन वागन के लिए पूछा है, जो गुड्स के लिए 60 mm होता है, ये दोनों को याद रखिए। मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ बीएलसी वैगन, बीएलसी वैगन में मैक्सिमम पूछा है 840 mm। उसी हिसाब से कंडोमिंग व्हील डायमीटर कितना होगा बीएलसी वैगन के लिए 780 mm। रिपीटेड क्वेश्चन है, एकदम गलती मत कीजिए। न्यू व्हील डायमीटर ऑफ बॉक्सन, बीसीएन, बीटीपीएन एटसेट्रा, ये देखिए नया चक्का का डायमीटर बॉक्सन, बीसीएन, बीटीपीएन के लिए ये कितना होता है 1000 mm। ये ऊपर में पूरा डिस्कस हुआ है। और आप लोग का कंडमनिंग व्हील डायमीटर बक्सन, बीसीएन, बीटीएन के लिए 906 mm। ब्रॉड गेज ट्रैक लेंथ, ये देखिए ब्रॉड गेज का ट्रैक लेंथ पूछा है, जो कि आप लोग का 1676 होता है ब्रॉड गेज। तो इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं गेज का, पहले हम लोग देख लेंगे ब्रॉड गेज के लिए, ये देख लीजिए 1676 mm। इसी हिसाब से मीटर गेज के लिए 1000 mm। उसी हिसाब से नैरो गेज के लिए, नैरो गेज में दो टाइप का गेज चलता है, जो कि एक आप लोग का क्या होता है 610 mm, और इसमें एक तो यूज होता है 762 mm। नैरो गेज जो है आप लोग का दो प्रकार का गेज होता है, एक तो 610 mm उसका आप लोग का डायमेंशन या दो रेल का बीच में डिस्टेंस होता है, या 762 mm होता है। ये भी याद रखें, तीन प्रकार का गेज है। एक्सेल कैपेसिटी ऑफ 13 टन फॉर डेज कोच, देखिए 13 टन वाला हम लोग किसके लिए लेते हैं, नॉन एसी के लिए लेते हैं, नॉन एसी आईसीएफ कोच, याद रखिए नॉन एसी आईसीएफ कोच के लिए 13 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी यूज किया जाता है। एक्सेल लोड कैपेसिटी ऑफ 16.25 टन फॉर एसी कोचेस, ये एसी आईसीएफ कोच याद रखिए। और इसमें भी याद रखिए कि आप लोग का एलएचबी कोच के लिए ये याद रखिए, आप लोग का एसी हो या नॉन एसी, दोनों में ही आप लोग का 16.25 टन का एक्सेल लोड इसमें कैपेसिटी रहता है, याद रखिए। राइडिंग इंडेक्स ऑफ एलएचबी कोचेज, ये देखिए राइडिंग इंडेक्स आप लोग का एलएचबी कोच के लिए पूछा है। इसमें आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि 2.75 ये होता है राइडिंग इंडेक्स, इसका आप लोग का कोई यूनिट रहता नहीं। इसी हिसाब से आप लोग का मिनिमम कितना है और आप लोग का रेंज कितना है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। ये आप लोग का एलएचबी कोच के लिए, उसी हिसाब से आईसीएफ कोच के लिए 3.5 होता है,
इसका कोई यूनिट रहता नहीं। तो एलएचबी कोच का रेंज कितना होता है ये बताइए। राइडिंग इंडेक्स मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है। आईसीएफ बोगी पिस्टन स्ट्रोक, देखिए आईसीएफ बोगी में पिस्टन स्ट्रोक पूछा है। देखिए आप लोग का आईसीएफ बोगी में बीएमबीसी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर सिस्टम रहता है, इसमें 32 mm रहता है, ये याद रखिए पिस्टन स्ट्रोक आईसीएफ बोगी के लिए। टाइप ऑफ ब्रेक सिलेंडर यूज इन आईसीएफ, यहीं पर क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, ये होता है बीएमबीसी, जिसको कि बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर बोलते हैं। शेड्यूल ए ऑफ आईसीएफ कोचेस एग्जामिनेशन पीरियड, ये देखिए शेड्यूल ए एग्जामिनेशन पीरियड या पीरियोडिसिटी शेड्यूल ए का ये कितना होता है, ये होता है 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज, याद रखिए। उसी हिसाब से आप लोग का बी शेड्यूल पूछा है, बी शेड्यूल कितना होता है 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती मत कीजिए। उसी हिसाब से आप लोग का देखिए आईओच में चलेंगे, इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, ये कितना आप लोग का होता है इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग, तो ये भी आप लोग का आईओच पीओच के बारे में डिस्कस हुआ है, फिर भी देख लीजिए। आप लोग का इंटरमीडिएट जो ओवरऑलिंग होता है ये 9 मंथ, देख लीजिए यहीं पर आप लोग का क्या होगा, ये होगा 9 मंथ प्लस 30 डेज। आप लोग का किसी कारण अगर 9वां महीने में नहीं हो पाता है तो इसके लिए ग्रेस 30 दिन का ग्रेस दिया गया है। उसी हिसाब से आप लोग का पीओच पीरियोडिसिटी पूछा है एसीएफ कोच का, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग, जो कि आप लोग का कितना होता है 18 मंथ होता है। तो आप लोग का जैसे ही आप लोग का 18 मंथ हो जाएगा, उसी अनुसार आप लोग का जब रिटर्न डेट जो रहेगा तो वही महीना का लास्ट डेट तक आप लोग का व्हाट्सएप को पीओच के लिए कोच पहुंच जाना चाहिए, ये भी याद रखिए। व्हाट इज द पीरियड ऑफ फास्ट पीओच ऑफ आईसीएफ कोच, फास्ट पीओच पूछा है हमेशा आप लोग का। देखिए आईसीएफ कोच में फास्ट पीओच कितना होता है 24 मंथ, याद रखिए। उसके बाद जो पीओच होगा जो जिसको कि सब्सिक्वेंट पीओच बोला जाता है, तो ये कितने में होता है 18 महीने में होता है। उसके बाद जो भी पीओच होगा सब 18 महीने में होगा। आईओच का फुल फॉर्म, आईओच का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ओवरऑलिंग। उसी हिसाब से आप लोग का जो आईओच होता है ये डिपो में होता है आप लोग का, ये होता है आप लोग का डिपो में होता है, डिपो। उसी हिसाब से पीओ जो होता है ये व्हाट्सएप में होता है, याद रखिए ये व्हाट्सएप में होता है। तो इसमें आप लोग का पीओच का फुल फॉर्म दिया है जो कि आप लोग का पीरियोडिकल ओवरऑलिंग होता है, याद रखिए। इन द कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू, कोच में लोड जो ट्रांसमिशन होता है ये साइड बियरर के माध्यम से होता है, साइड बियरर, याद रखिए इसको। क्लीनिंग ऑफ डार्ट कलेक्टर इन आईसीएफ कोच इज डन एट द इंटरवल ऑफ, देखिए डार्ट कलेक्टर जो साफ करते हैं इसका जो शेड्यूल होता है, सॉरी फ्रेंड्स, ये होता है आप लोग का 1 मंथ, या इसको आप लोग जो आईसीएफ कोच में ए शेड्यूल में भी करना है आईसीएफ कोच के लिए, इसको बी शेड्यूल में भी करना है, इसको आप लोग आईओच में भी करना है, याद रखिए। पेस्ट कंट्रोल ऑफ एसी कोच डॉन इन, ये देखिए आप लोग का एसी कोच के लिए जो पेस्ट कंट्रोल करते हैं जो कि कीड़ा मकोड़ा होता है इसमें पेस्ट कंट्रोल किया जाता है, तो इसके लिए आप लोग का एसी कोच के लिए 15 दिन, याद रखिए 15 डेज। उसी हिसाब से जीएस कोच के लिए 1 मंथ, आप लोग का स्लीपर कोच के लिए 2 मंथ, ये भी आप लोग याद रखिए, ये पेस्ट कंट्रोल का पीरियोडिसिटी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर आप लोग का जो साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो आप लोग का जेई सैंपल क्वेश्चन पेपर था यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग भी ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन को पूरा आप लोग को याद रखना पड़ेगा, खाली ऑप्शन देख के हम लोग कर देंगे ये चलेगा नहीं। अगर आप लोग को पूरा बेसिक क्लियर है तो आप लोग का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू रहेगा आप लोग का
वो बढ़िया ही जाएगा। तो आप लोग को पूरा जो बेसिक है थ्योरी है इसको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप लोग एमसीक्यू को इजीली आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आप लोग का एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहेगा, जो जिसको कि हम लोग एमसीक्यू टाइप बोलते हैं, वो भी आप लोग इजीली कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग का जानकारी वीडियो के लिए, आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ऐसे ही आप लोग का 2-3 दिन के अंतराल में वीडियो अपलोड हो रहा है। तो इससे आप लोग देखिए, वीडियो को बढ़िया से जानने का कोशिश कीजिए, जो कि आप लोग का प्रिपरेशन में बहुत ही आप लोग का बढ़िया काम देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और कुछ भी आप लोग को डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। जय हिंद दोस्तों।